हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े समंदर में इतने बड़े शिप्स को कैसे रोका जाता है? क्या शिप्स में ब्रेक लगे होते हैं? जैसा कि आपने और मैंने आम तौर पर देखा है कि कार, बाइक या किसी भी ऑटोमोबाइल को रोकने के लिए ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है। तो क्या शिप्स को रोकने के लिए भी ब्रेक का ही यूज़ किया जाता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि शिप्स में ब्रेक ही नहीं लगे होते। फिर सवाल ये आता है कि बिना ब्रेक्स के इन शिप्स को रोका कैसे जाता है? तो ये जानने से पहले कि शिप रुकते कैसे हैं, ये जान लेते हैं कि शिप आखिर मूव कैसे करते हैं। दरअसल शिप में एक प्रोपेलर लगा होता है, जो कि आम भाषा में बोले तो एक पंखे की तरह दिखता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक पंखा जब घर में घूमता है तो हवा को काटता है और नीचे की तरफ फेंकता है। उसी तरह जहाज़ पे ये जो प्रोपेलर लगा होता है, ये शिप के मेन इंजन से कनेक्ट होता है, और जब मेन इंजन चलता है तो मेन इंजन इस प्रोपेलर को घुमाता है, और जब ये प्रोपेलर घूमना स्टार्ट करता है तो ये पानी को काटता है और पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। एज़ पर न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब ये प्रोपेलर पानी को काट के पीछे की तरफ फेंकता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट होता है, जो शिप के हल यानी शिप की बॉडी की तरफ लगता है और शिप को आगे की तरफ मूव कराता है। तो दोस्तों, ये मान लेते हैं कि शिप 10 नॉट की स्पीड से मूव कर रहा है और अचानक शिप के सामने कोई और शिप या कोई आइसबर्ग आ जाता है और हमें शिप को स्टॉप करना है। तो हम शिप को स्टॉप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जहाज़ के ऊपरी हिस्से यानी ब्रिज से कोई डेक ऑफिसर टेलीग्राफ लीवर की मदद से स्पीड को स्टेप बाय स्टेप कम करेगा, और ऐसे स्पीड कम करते करते टेलीग्राफ लीवर को फाइनली स्टॉप पोजीशन पे ले आएगा। और जब हम टेलीग्राफ लीवर को स्टॉप पोजीशन में ले आते हैं तब हमारा मेन इंजन रुक जाता है और प्रोपेलर भी घूमना बंद कर देता है। हालांकि जहाज़ की स्पीड कम तो हो जाती है, पर क्योंकि जहाज़ का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये मोमेंटम के कारण पूरी तरह से नहीं रुकता और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हमें शिप को स्टिल पोजीशन में लाना है तो तब हम क्या करते हैं कि शिप को उल्टी डायरेक्शन यानी ईस्टर्न डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमें प्रोपेलर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। तो हम जहाज़ को अगेन टेलीग्राफ लीवर की मदद से इंजन को ईस्टर्न डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्रोपेलर उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करता है, और जो थ्रस्ट पहले आगे की तरफ लग रहा था वही थ्रस्ट अब पीछे की तरफ लगेगा और शिप को रोकने में हेल्प करेगा। और फिर शिप धीरे धीरे रुकता चला जाएगा और कुछ टाइम बाद स्टिल पोजीशन में आके खड़ा हो जाएगा, और फिर हम टेलीग्राफ लीवर को वापस स्टॉप पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। अगर हम टेलीग्राफ लीवर की बात करें तो ये एक प्रकार का लीवर होता है जो कि इंजन कंट्रोल रूम और ब्रिज पे फिटेड होता है, जिसमें अहेड डायरेक्शन यानी आगे की दिशा में मूव करने के लिए डेड स्लो अहेड, हाफ अहेड, फुल अहेड, और ईस्टर्न डायरेक्शन यानी पीछे की दिशा में मूव करने के लिए डेड स्लो ईस्टर्न, हाफ ईस्टर्न और फुल ईस्टर्न मार्क्ड होता है। टेलीग्राफ लीवर सिग्नल देता है मेन इंजन के गवर्नर को कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है, जिससे जहाज़ की स्पीड कम या ज़्यादा हो सके। अगर हम आसान शब्दों में गवर्नर को समझना चाहें तो ये एक्टिवा के एक्सेलरेटर की तरह होता है, जिससे एक्टिवा की स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि टॉप 5 कंटेनर शिप्स कौन से हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको ये जानना है कि टॉप 5 शिप मैनेजमेंट कंपनी कौन सी हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ इनमें से किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।